गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग 21 जून 2026 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज की। ठीक है, चलिए हम लोग इंडेक्स से देख लेते हैं क्या क्या आज पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी अरावली पे, उससे रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स से रिलेटेड न्यूज़ है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में रिलेटेड एक अपॉइंटमेंट हुआ है, उससे रिलेटेड। फिर PM किसान योजना में जो है इंस्टॉलमेंट दिया गया है पैसों का। फिर वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है। और एक स्टैटिक का हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस। ठीक है, जिसमें रामसर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये सब आएगा। ठीक है, चलो हम लोग फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग की फर्स्ट न्यूज़ है, शुरू करते हैं। UN डिक्लेरेशन। देखो अभी हम लोग को पता है ना कि अभी हम लोग की 21 जून को एक डे सेलिब्रेट हुआ है, दैट इज इंटरनेशनल योगा डे। कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ? सेलिब्रेट एट लेह लद्दाख में। ठीक है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे। तो इस डे को सेलिब्रेट होने से कौन सा डे सेलिब्रेट है? इंटरनेशनल योगा डे। मतलब पूरे वर्ल्ड में 21 जून को क्या बोला गया? इंटरनेशनल योगा डे। देखो दो तरह से होते हैं डेज, एक होते हैं नेशनल, एक होता है इंटरनेशनल। नेशनल होता है मतलब उसी कंट्री से रिलेटेड, ठीक है, उसी कंट्री से रिलेटेड। जैसे नेशनल वो कैंसर डे अलग होगा, नेशनल एड्स डे अलग होगा, इंटरनेशनल एड डे अलग होगा। तो ऐसे ही हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इट इज इंटरनेशनल योगा डे। तो कोई भी चीज को इंटरनेशनल लेवल से लाने में एक परमिशन, मतलब परमिशन क्या एक डिक्लेयर करता है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन में 2014 में हम लोग ने, इंडिया ने एक भेजा कि 21 जून को हम लोग एज अ योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। और UN ने उस रेजोल्यूशन को पास कर दिया कब? दिसंबर 2014 में। और दिसंबर 2014 से ये बोला गया कि 2015 से 21 जून विल बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, क्लियर है? देखो तो इसका फर्स्ट सेलिब्रेशन इंटरनेशनल योगा डे का कब हुआ था? 2015 में। ठीक है, 21 जून 2015 कॉन्सर्व। और यही डेट बच्चों याद रखना है, 21 जून जो है इसमें एक और इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट होता है क्या? समर सॉलिस्टाइस। समर सॉलिस्टिस में क्या होता है कि सबसे लॉन्गेस्ट डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट डे मतलब बहुत देर तक सन की रेज यहाँ पे रहती है। क्यों? इस सीन में इस दिन क्या होता है कि सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली कहाँ पर होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, तो हमको क्या पता चला कि 2014 में UN को एक डिक्लेरेशन भेजा गया था, क्या? टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल योगा डे ऑन 21 जून। तो दिसंबर 2014 में UN ने इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया और तब से पूरे वर्ल्ड में 21 जून को सेलिब्रेट किया जाने लगा इंटरनेशनल योगा डे के उससे। ठीक है, इसी दिन 21 जून को एक इंपॉर्टेंट इवेंट और होता है, ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्या? समर सॉलिस्टाइस। समर सॉलिस्टिस में क्या होता है कि सबसे लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर which holds special significance in many culture tradition around the world। ठीक है, इसमें जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देखो अर्थ हमारे दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें जो है सनरेज जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काफी लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहती है। इसको हम लोग कहते हैं बिग डे, बड़ा दिन होता है काफी। डे इसमें काफी बड़ा होता है, नाइट छोटी होती है। ठीक है, अब हम लेते हैं इंटरनेशनल योगा डे 2026 के बारे में। 2026 एडिशन इज हेल्ड इन लेह, ऑर्गेनाइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है योगा के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहां पे हुआ था? लेह में। कौन सा? 2026 का एडिशन। ये विच नंबर ऑफ एडिशन इज दिस इज 12th एडिशन। ठीक है, 12th एडिशन। ठीक है, 12th एडिशन है। ठीक, इसका थीम था योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ठीक है, फोकसिंग ऑन वेलनेस एंड लॉन्गिटिविटी थ्रू योगा प्रैक्टिसेस फॉर ऑल एज ग्रुप्स। ये तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखो 21 जून मार्क समर सॉलिस्टिस, लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और 21 जून को एक दिन और होता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून। ठीक है, अब इंडिया में एक सेंट रहे हैं जिनका नाम है पतंजलि। इन्होंने योगा को कोडिफाई किया था। ठीक है, इन्होंने योगा को कोडिफाई किया था। ठीक है, क्लियर है? तो अब तक हम लोगों ने क्या जाना कि 2014 में UN में एक रेजोल्यूशन गया, क्या? इंटरनेशनल योगा डे से रिलेटेड। फिर 2015 में योगा डे स्टार्ट हो गया, इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, फिर 2026 में इट वाज दी 12th एडिशन। कहाँ सेलिब्रेट हुआ? लेह में सेलिब्रेट हुआ। यही 21 जून को
एक तो इंटरनेशनल योगा डे होता है, फिर क्या होता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून, एंड समर सॉलिस्टिस, जहां पे नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में लॉन्गर समय तक क्या रहती है, लाइट रहती है, डे टाइम जो है लॉन्ग होता है, ठीक है, इन नॉर्दर्न हेमेस्फीयर। ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट न्यूज आती है। देखो नेक्स्ट न्यूज हमारी आ रही है, एक सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ था अभी रिसेंटली, गवर्नमेंट ने अरावली माउंटेन्स थी, इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने किसकी माइनिंग एंड अदर इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दिया था। पर जो हमारे कंट्री में क्या कुछ इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट होते हैं जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, उन्होंने कहा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी कि वो कमेटी बनाएगी कि कैसे सस्टेनेबली हम लोग दोनों काम कर सकते हैं। दोनों काम इन ए सेंस, मतलब हम लोग कैसे माइनिंग भी कर सकते हैं और साथ में अरावली को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक साथ कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी इस्टेब्लिश करी थी। ठीक है, इस कमेटी की जो हेड थी, दैट कमेटी वाज हेडेड बाय कंचन देवी। ठीक है, याद रखना था, कमेटी वाज हेडेड बाय द कंचन देवी। पर अब क्या हो रहा है कि इस कमेटी ने बोला कि जो है एनी माउंटेन एक्सीडिंग 100 फीट हाइट विल बी कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ अरावली रेंज। मतलब देखो, सुनो इस चीज को देखो, इस कमेटी ने क्या बोला था, सुनना, ये जिसे क्या है ना, एक माउंटेन है तुम्हारी, ऐसे ऐसे ऐसे, माउंटेन हर जगह तो सेम होती नहीं, अलग अलग हाइट की होती है। तो अगर इसकी एवरेज हाइट 100 फीट मान ली, मतलब हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि इसमें लगभग लगभग जितनी भी मैक्सिमम माउंटेन होंगी वो 100 फीट की होंगी, और इससे ऊपर की जितनी भी माउंटेन होंगी उसको हम लोग अरावली पीक बोलेंगे, अरावली माउंटेन बोलेंगे, और उनमें माइनिंग या इंफ्रा प्रोजेक्ट नहीं होगा। पर जो 100 फीट से छोटी होगी उस पर माइनिंग प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, ये बोला गया। पर जब सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला कि 106 फीट तक की ही हाइट है एवरेज हाइट, तो मतलब मैक्सिमम जो माउंटेन्स थी वो 100 फीट से छोटी थी अरावली में। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट जो हैं बहुत, उन्होंने कहा कि ये चीज गलत है। क्यों, मैक्सिमम माउंटेन्स तुम्हारी 100 फीट से छोटी है, कहाँ पे, अरावली में। तो इस हिसाब से तो पूरा पहाड़ तोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस जो कमिटी की आई है, इसके खिलाफ लोगों ने, जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है, उन्होंने बोला कि दिस इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे न्यूज में इतना इंपॉर्टेंट हम लोग को नहीं जानना, ये तो एक इसके पीछे की कहानी है। ठीक है, इसके पीछे की स्टोरी हम लोग क्या पता है कि हम लोग की मेन न्यूज क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई जिसकी हेड थी कंचन देवी। किसके लिए बनाई, अरावली माउंटेन रेंजेस के लिए। क्या वहां पे सस्टेनेबली डेवलपमेंट हो, किसका, माइनिंग एक्टिविटीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और डेवलपमेंट भी हो, मतलब नेचर को भी प्रोटेक्ट करें और डेवलपमेंट भी साथ में करें। ठीक है, इसमें से क्या आया, इसमें एक डेफिनेशन आई कि एनी माउंटेन एक्सीडिंग 100 फीट इन हाइट इज ऑफिशियली कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ अरावली रेंज। ये बस ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा न्यूज में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आया सबको कि नहीं आया, फिर समझा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई दैट वाज हेडेड बाय द कंचन देवी। उन्होंने बोला गया कि इस कमेटी द्वारा बोला गया कि 100 फीट से ऊपर की जो माउंटेन्स होंगी उनको अरावली रेंज कंसिडर किया जाएगा, उनसे छोटी माउंटेन को नहीं। मतलब जो छोटी माउंटेन होंगी उसमें डेवलपमेंट हो सकता है, उसमें माइनिंग हो सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है, पर 100 फीट से जो ऊपर की होगी उसमें नहीं होगा। पर क्योंकि जो उसके पहले के पेपर से उसमें ये पता चला कि सारी मैक्सिमम माउंटेन रेंजेस 100 फीट से छोटी हैं, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अरावली माउंटेन में माइनिंग कर सकते हैं। जब माइनिंग कर देंगे तो क्या होगा, उससे ये होगा आप नेचर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, इस चक्कर में क्या हुआ, जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे उन्होंने अपनी वॉइस रेस करी। ठीक है, और अरावली माउंटेन के बारे में देखते हैं क्या है। अरावली माउंटेन ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। ठीक है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया स्पैनिंग फ्रॉम गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। सबसे ज्यादा राजस्थान में बच्चा। जो अरावली माउंटेन में सबसे हाईएस्ट पीक है, दैट पीक इज गुरु शिखर। ठीक है, याद रखना, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन। ठीक है, माउंट अबू के पास, राजस्थान माउंट अबू के पास लोकेटेड है। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज यहां पर है। देखो एक आई है यूनिफॉर्म सिविल कोड कमिटी, इसकी हेड थे रंजन देसाई। ठीक है, यूनिफॉर्म, यहां लिख लेता हूं इसे, सिविल कोड, इसको हम लोग कहते हैं यूसीसी। इसके कमिटी के हेड कौन थे, रंजन देसाई। ठीक है, ये बच्चा एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्ट। ठीक है, याद रखना तुम लोग।
ठीक, इसके बाद कौन सी थी? वेस्टर्न घाट से रिलेटेड, वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन, वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन से रिलेटेड कौन सी थी? लिखो, कस्तूरी रंजन। ठीक, और एजुकेशन से रिलेटेड भी यही कमिटी थी। एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए जो कमिटी स्टैब्लिश हुई थी, दैट वाज आल्सो कस्तूरी रंजन। तो वेस्टर्न घाट एंड एजुकेशन से रिलेटेड कस्तूरी रंजन। ठीक है, फिर एक कमिटी और आई अगेन ऑन वेस्टर्न घाट, उसका नाम था गडगिल कमिटी। ठीक है, गडगिल कमिटी। तो उन्होंने 3 कमिटी पढ़ी। रंजन देसाई कमिटी इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, फिर वेस्टर्न घाट और एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए कस्तूरी रंजन कमिटी, फिर एक कमिटी आई दैट वाज ऑन वेस्टर्न घाट, दैट कमिटी नेम वाज गडगिल कमिटी। ठीक है, एंड गडगिल कमिटी ये वेस्टर्न घाट्स के लिए आई थी। ठीक है, चलो अब हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है, थर्ड न्यूज, इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक इंडेक्स रिलीज करा है, उसका नाम है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, इसमें उस इंडेक्स में उसने ये करा है कि कौन कौन सी कंट्रीज, देखो इस इंडेक्स को किसने रिलीज करा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इस इंडेक्स का उसने बेसिस बनाया है कि कौन सी कंट्रीज अपना मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन रिन्यूएबल सोर्सेज से कर रही है। रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर से, विंड से, ठीक है, इन सब से कौन कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा अपना रिन्यूएबल सोर्सेज से? 2 रिसोर्सेज होती है ना, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मतलब जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सब नॉन रिन्यूएबल, ये एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। पर सोलर एनर्जी, सन कभी बंद होगा? नहीं। सन खत्म होगा? नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। तो इट इज रिन्यूएबल सोर्सेज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कंट्री को रैंक किया है कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने जो है अपने यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया और अपने यहाँ की एनर्जी मैक्सिमम वो कहाँ से प्रोड्यूस कर रही हैं? थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी को इतना प्रमोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से पॉल्यूशन कम होता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से पॉल्यूशन बहुत होगा। तो इसीलिए किसको प्रमोट किया जा रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी को। ठीक है, तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? इसमें इंडिया की रैंक है 70th रैंक आई है इंडिया की। देखो, इंडिया रैंक 70th इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026। ठीक है, क्लियर है? 70th रैंक आई है, 70th इंडिया की रैंक आई है। ठीक है, अब इसमें कुछ कंट्री फर्स्ट होंगी, सेकंड होंगी और थर्ड होंगी ना। अच्छा, इसमें एक चीज और, टोटल कितने में से? 120 कंट्रीज में से। तो फर्स्ट कंट्री हमारी है स्वीडन, सेकंड कंट्री है हमारी फिनलैंड, थर्ड कंट्री है हमारी डेनमार्क। ठीक है, ये 3 कंट्रीज हैं। ठीक, क्लियर है सबको? ये 3 कंट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड आई है। 120th कंट्री इज कॉन्गो। कॉन्गो इज एट 120th पोजीशन। ठीक है, इंडिया इज एट 70th पोजीशन। ठीक है, क्लियर है? और ये कौन सा एडिशन? दिस वाज द 16th एडिशन। हर साल इसके रिलेटेड न्यूज आता है, तो 16th एडिशन है। ठीक है, क्लियर है? ये डेटा सारा आपको जो यहां मैंने रेड पेन से लिखा है डाटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये न्यूज। दिस इज द 16th एडिशन ऑफ द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज पर आओ। स्वीडन फर्स्ट रैंक आई है। ठीक है, ठीक, फिनलैंड सेकंड, कॉन्गो 120th पोजीशन पर है। ठीक, चलो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। देखो, अब एक ऑर्गेनाइजेशन आई है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? FATF। एफ से फाइनेंशियल, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे। ये ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था 1989 में। किसके द्वारा? बाय G7 कंट्रीज। मतलब G7 कंट्री का आइडिया था कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। इसका काम क्या था? जो टेरर फंडिंग होती है, ठीक है, जो टेररिस्ट को फंडिंग देता है, जैसे पाकिस्तान इस टाइप से, या आपकी मनी लॉन्ड्रिंग,
इन सबको रोकने के लिए, या जितने भी वेपन्स कंट्री के पास हैं उनको अपने वेपन्स को रिड्यूस करने के लिए, एक पीसफुल एनवायरनमेंट देने के लिए। तो इसका नाम क्या था? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, इसमें बच्चा दो लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। पाकिस्तान को कई बार ग्रे लिस्ट में रखा गया है, क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान को आईएमएफ और सबसे लोन मिलता है वो उसको किस में लगा देता है? टेरर में, टेरर फंडिंग में। ठीक है, तो पाकिस्तान को एक बार ग्रे लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, याद रखना, इसकी दो लिस्ट होती, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। ठीक है, अगर ग्रे लिस्ट है तो थोड़ा सा डेंजर है, पर अगर ब्लैक लिस्ट है तो सारे नेशन से आपके रिलेशन कट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, सारे नेशन से आपके रिलेशन कट ऑफ है, आपके नेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएगा और आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर इसका हम लोग हेडक्वार्टर देखते हैं। FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के, द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज गाइल्स थॉमस। ठीक, अच्छा हम लोग ये न्यूज पढ़ क्यों रहते हैं FATF में? क्योंकि FATF में फर्स्ट टाइम विवेक अग्रवाल को एज अ वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। फर्स्ट टाइम कोई वाइस प्रेसिडेंट इंडियन है, फर्स्ट टाइम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ FATF इज एन इंडियन पर्सन। द नेम ऑफ द पर्सन इज विवेक अग्रवाल। ही इज एन IAS फ्रॉम मध्य प्रदेश कैडर। ठीक है, क्या इससे पहले कभी कोई प्रेसिडेंट इंडियन रहा है? बोलो, कोई इससे पहले इंडियन प्रेसिडेंट है? किसी को कुछ आइडिया इसके बारे में? यस, इससे पहले एक प्रेसिडेंट इंडियन रह चुका है। ठीक है, देखो फर्स्ट टाइम वाइस प्रेसिडेंट है जो इंडियन है, फर्स्ट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट। पर फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट वाज इन 2022। द नेम वाज टी राजा कुमार, टी राजा कुमार। ठीक है, ये लिख लेना, इस ऑर्गेनाइजेशन में इससे पहले इंडियन रहा है। द नेम ऑफ दैट पर्सन वाज टी राजा कुमार इन 2022। अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है? गाइल्स थॉमस ना, इनके बदले कौन था? टी राजा कुमार इन 2022। ठीक है, देखो इंडिया FATF का मेंबर कब बना? इन 2010। ठीक है, टी राजा कुमार 2000। ठीक है, FATF कंट्रोल टेरर फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग अक्रॉस 40 मेंबर्स। तो इसके पता है कितने मेंबर्स हैं? 40 मेंबर। सुनो बच्चों, इसके अगर तुम नेट पे देखोगे तो दिखाएगा 38 कंट्रीज। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, 38 कंट्रीज हैं। पर बच्चा इसमें एक क्या है? यूरोपियन यूनियन। दो ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन एंड गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। तो टोटल मिला के 38, 39 और 40। तो कितने मेंबर्स हो गए? 40 मेंबर्स। ठीक है, चलो FATF का रोल देख लो, टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब अपना एक बार रीडिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 40 मेंबर से बताया था, 38 कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन एंड गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ठीक है, कंट्रीज आर प्लेस ऑन ब्लैक लिस्ट, हाई रिस्क, नॉन कोऑपरेटिव। मतलब जो कंट्री सबसे ज्यादा टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है वो किसमें रहेगी? ब्लैक लिस्ट। नॉन कोऑपरेटिव मतलब उसके साथ कोई कॉपरेशन नहीं करेगा। कल के दिन उस कंट्री को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कोई कंट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको फंडिंग नहीं करेगा। ग्रे लिस्ट क्या है? अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग। मतलब अगर आप ग्रे लिस्ट में हो तो आप पे मॉनिटर होगा, आपको जो पैसा जाएगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन उस पर देखेगी कि वो पैसा आपके पास कहाँ गया और आपने उसका क्या यूज करा। पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट में था। इसकी समिट एवरी 3 ईयर में एक बार होती है। ठीक है, 3 साल में एक बार इसकी समिट होती है। चलो आओ नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी क्या करा? 18,880 करोड़ PM किसान इंस्टॉलमेंट रिलीज करा। ठीक है, अब देखो PM किसान योजना क्या है? इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लिख देता हूं मैं तो अपना प्रधान, ये तो PM तो पता है, प्रधानमंत्री KI से, किसान ऐसे से, सम्मान N से, निधि और योजना। PM किसान मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसमें बच्चा क्या होता है? कब हुई थी? 2019 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, इसमें जो है 6,000 पर ईयर देते हैं। कितने? 6,000 पर ईयर, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। मतलब 2,000, फिर 2,000, फिर 2,000। ठीक है, बैंक अकाउंट में डाला जाता है। तो अभी इसकी 23rd इंस्टॉलमेंट रिलीज हुई है। कब हुई है? 21 जून को। कितना? 18,880 करोड़। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, मतलब ये पैसा डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके अकाउंट में आएगा जो फार्मर्स होंगे। ठीक है,
अरुणाचल प्रदेश में कितने फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है? 83,201 फार्मर्स बेनिफिटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्लियर है। ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? 2019 में। ठीक है, फाइनेंशियल एड देने को किसको? फार्मर्स को फाइनेंशियल एड, क्योंकि हमारे देश का किसान थोड़ा गरीब है ना, फार्मर गरीब है, तो उसकी इनकम डबल करने थी, तो उनको ऐसा पैसे देना था। ठीक है, ये पढ़ लेना तुम लोग, सेम ही न्यूज़ है। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट 2,000 का होता है, 19 में लॉन्च हुआ ये सब। अब देखो, जैनेंद्र के जैन, ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन बने जिनको क्या मिला? वुल्फ प्राइज। वुल्फ प्राइज किसमें मिलता है बच्चा? फिजिक्स में। इट इज समहाउ इक्वल टू द नोबेल प्राइज। ठीक है, मतलब बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। इनको क्यों अवार्ड मिला? इनका वर्क क्वांटम फिजिक्स में, वर्क रिलेटेड टू क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, इन्होंने किसकी अंडरस्टैंडिंग करी? द फ्रैक्शन ऑफ क्वांटम हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट की, क्वांटम हॉल इफेक्ट के बारे में इन्होंने पढ़ा, अपने रिसर्च पेपर्स डाला, जिसके लिए इनको क्या मिला? वुल्फ प्राइज। ये प्राइज कहां मिलता है? इजराइल के जेरूसलम में। इजराइल के प्रेसिडेंट देते हैं, नॉट बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। प्रेसिडेंट, इजराइल का प्रेसिडेंट ये अवार्ड देगा। ठीक है, चलो और देखो, ये थोड़ा स्टैटिक का पार्ट है, इसको ध्यान देखो। हम लोग इंपॉर्टेंट कन्वेंशन देखते हैं। 1971 रामसर कन्वेंशन आई, किसके लिए थी? वेटलैंड के लिए। 1985 में वेना कन्वेंशन, किसके लिए? ओजोन के लिए। 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किस लिए? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जैसे CFC जो हमारे फ्रिज में पहले होते थे। ठीक है, फिर 1992 आया हमारे पास अर्थ समिट, कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में। एजेंडा 21 एंड UNFCCC लॉन्च हुआ। फिर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन बोला गया। फिर 2015 में क्या आया? पेरिस एग्रीमेंट, कहाँ पे? COP21 में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 में मीटिंग हुई थी, जहां पे बोला गया था कि अर्थ का टेम्परेचर को हमको 2 डिग्री सेल्सियस कम करना है, वरना ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज कर जाएगी। इसके बारे में देखो, यहां देखो। फर्स्ट 1971 में सबसे पहले कौन सी कन्वेंशन फॉर्म हुई? रामसर। रामसर इज इन ईरान में थी रामसर, वहां पे मीटिंग हुई और वहां पे ये हुआ कि वेटलैंड को प्रिजर्व करेंगे। तो चिलिका लेक एंड केलोदियोगाना नेशनल पार्क इंडिया का इसका पार्ट बना। ठीक है, फर्स्ट साइट जो रामसर दैट वाज चिलिका लेक एंड केलोदियोगाना। ठीक, फ्रॉम राजस्थान। चिलिका लेक इज फ्रॉम उड़ीसा। फिर 1985 में एक और कन्वेंशन आई, दैट कन्वेंशन वाज वेना कन्वेंशन। कौन सी कन्वेंशन आई 1985 में? वेना कन्वेंशन। ठीक है, प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। इसमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन के लिए बोला गया कि ओजोन लेयर को हमको बचाना है। ठीक है, फिर जब वेना कन्वेंशन से ही हम लोग की नेक्स्ट कन्वेंशन आई, दैट वाज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहां पर है? किसको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहां पर है? कमेंट में करके बताओ मॉन्ट्रियल कहां है। मॉन्ट्रियल होता है कहां है? मॉन्ट्रियल इज इन कनाडा। ठीक है, तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश की गई। इसमें क्या बोला गया कि हमको फेज आउट करने हैं क्या? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाएं। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाएं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ठीक है, इन सबको रोका गया। ठीक, इसको हर नेशन ने रेटिफाई करा, हर नेशन ने कहा हम लोग ये काम करेंगे, और इसकी वजह से ओजोन लेयर में एक होल हो गया था, वो होल कंप्लीटली फिलअप हो गया। ठीक है, फिर 1992 में क्या हुई? अर्थ समिट हुई, कहां पे? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, इसमें एजेंडा 21 आया। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्शन प्लान, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये लॉन्च हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा UNFCCC आया 1992 में, ग्रीन हाउस गैस कंसेंट्रेशन को कम करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? UNFCCC का बॉन, जर्मनी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा 1997 में आई है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए था, ये बाइंडिंग था बच्चा, सबको फॉलो करना था इसको। देखो सारे जो ये सब हमारे कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, सारी कॉन्फ्रेंसेज बाइंडिंग नहीं थी, पर कुछ कुछ कॉन्फ्रेंसिंग बाइंडिंग थी, हर नेशन के रिलेटेड थी। ठीक है, फिर हमारा पेरिस एग्रीमेंट आया 2015 में, कहाँ पे? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की एक मीटिंग हो रही थी फ्रांस पेरिस में, वहां से इसको अडॉप्ट किया गया।
इसमें बोला गया कि जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है इसको हमको 2 डिग्री से कम रखना है, ठीक है। सारी कंट्री ने पार्ट लिया, ये वो, ठीक, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। चलो एमसीक्यू देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2015। द सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन अरावली माउंटेन इज हेडेड बाय कंचन देवी। गाडगिल कमिटी इज रिलेटेड टू व्हाट? वेस्टर्न घाट। कस्तूरी रंजन एजुकेशन प्लस वेस्टर्न घाट। रंजन देसाई यूनिफॉर्म सिविल कोड। याद है सबको? इंडिया रैंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 70th है। फर्स्ट कौन सी रैंक है बताओ? फर्स्ट रैंक इज स्वीडन, सेकंड इज फिनलैंड, थर्ड इज डेनमार्क। क्लियर है? फर्स्ट स्वीडन, सेकंड इज फिनलैंड, थर्ड इज डेनमार्क। चलो नेक्स्ट आते हैं इसके बाद क्वेश्चंस पे। पीएम किसान योजना प्रोवाइड डैश पर ईयर टू द फार्मर 6000, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन वुल्फ प्राइज? जैनेंद्र के जैन। द रामसर कन्वेंशन 1971 फोकस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड। 71 की कौन सी है? रामसर कन्वेंशन है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 वाज फेस्ड आउट। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन को दिक्कत पहुंचाएंगे। द 23rd इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान योजना वाज कितने की थी? 18,880 करोड़, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप उसको कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाओ, और इसको देखते रहो क्योंकि ये वीडियो तुम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आने वाले एग्जाम में तुम लोग को पता चल जाएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।